नाज़रीन, DGISPR और वज़ीर आला बलोचिस्तान इकट्ठे बैठ गए हैं। कुछ बड़ा होने जा रहा है। कुछ दो तीन ख़बरें हैं जो कि बलोचिस्तान के बारे में हैं। ये ख़बरें क्या हैं? हुकूमत ने बलोचिस्तान वाले सानहे पे जो किरदार अदा करना था वो किरदार अदा नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो ताकतवर हलके हैं वो हुकूमत से भी नाराज़ हैं। सियासतदान क्या करने जा रहे हैं और ये जो सियासतदानों ने खिचड़ी पकाई हुई है ये कहीं पे पक नहीं रही। और अब एक बड़ी तब्दीली होने जा रही है। आइंदा हफ्ते कुछ बड़े प्लान्स हैं, कुछ बड़े ऐलानात हैं। ये ऐलानात क्या हैं और आगे चल के पाकिस्तान की जो सियासत है वो क्या रुख ले रही है और जो दहशतगर्दी का मामला है ये कहाँ पे जाके ठहरेगा, हकायक शामिल पेश करेंगे हम आपके सामने। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, और ख़बर ये है कि DGISPR और वज़ीर आला बलोचिस्तान उन्होंने अब से चंद लम्हात पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वज़ीर आला बलोचिस्तान है उन्होंने जो बड़े ममालिक हैं जैसे कि चीन है, बरतानिया है, तुर्की है, उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने दहशतगर्दी की मजम्मत की। साथ ही साथ DGISPR ने भी तमाम इंटरनेशनल कंट्रीज़ का शुक्रिया अदा किया और ये भी कहा गया है वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से कि बलोच जो रहनुमा हैं, जो बलोच सियासतदान हैं, जो बलोच सरदार हैं, वो इस वाक़े को कंडेम करते हैं। मासूम शहरियों की जो हलाकतें हुई हैं इसमें, और जो BLA ने ये सारा कुछ किया है, BLA एक दहशतगर्द तंजीम है। साथ ही साथ DGISPR ने जो भारतीय प्रोपेगेंडा था उसके खिलाफ उन्होंने जितनी वीडियोस थी वो सारी की सारी वहाँ पे दिखा दी। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो दहशतगर्दी लेके कंसर्न्ड है और ये प्लान किया जा रहा है कि किसी न किसी तरह से इसको इरेडिकेट किया जाए। ये एक दिल दहला देने वाला वाक़या था। 440 के करीब लोग थे जिसमें से अभी तक 355 बाजियाब हुए हैं। बकाया जो अप्रोक्सीमेटली 88 के करीब एक ऐसी लिस्ट है जिसका पता ही नहीं चल रहा कि वो लोग कहाँ पे हैं, और कई लोग अभी तक घरों को नहीं वापस पहुंच सके हैं। कहा जा रहा है शायद शहीद हो गए, या शायद ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग अभी तक भी उनके कब्जे में हैं। ये खबर है और मैं अब आपको ये बताता हूँ कि इस सारे मामले को जो मिस हैंडलिंग है वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से की गई। और मैं अगर आपके सामने सबूत रखूं तो आप ये देख लें कि परसों जब ये वाक़या हुआ तो उस वक्त जो हुकूमती वज़रा थे ये बिल्कुल ये आप ये कहें ये बाअसर तरीन जो सोर्सेज हैं हमारे, उनकी ये ख़बरें हैं कि जिस टाइम ये ट्रेन वाला इंसिडेंट हुआ और हमारे जो फ़ौजी जवान थे वहाँ पे शहीद हो रहे थे, पाकिस्तानी कौम वहाँ पे जाम शहादत नोश कर रही थी, कीमती जानें वहाँ पे ज़ाया हो रही थी, उसी टाइम कौमी असम्बली के जो 9 मुंतखब वज़रा हैं उनको अपनी गाड़ियों की और अपने बेंगलोज़ की फ़िक्र थी। वो कह रहे थे जी हमें नई गाड़ियाँ नहीं मिली, हमें नई गाड़ियाँ दी जाएँ। फिर उसके अलावा कुछ ऐसे भी वज़रा हैं जो वापस अपने घरों को गए, अपने हलकों में गए, और एग्जैक्ट उस टाइम जिस टाइम वहाँ पे गोली चल रही थी उस टाइम उनके घरों में ढोल बज रहे थे। ये मुस्लिम लीग नून के वज़रा हैं, हुकूमती वज़रा हैं, ये PTI के लोग नहीं हैं। PTI का रवैया भी मैंने बारहा ये कहा है कि वो तमाम लोग जिन्होंने इसको मिस इंटरप्रेट किया है, जिन्होंने सोशल मीडिया पे इस वाक़े को लेके जो हमारी आर्मी के साथ, हमारे इदारों के साथ नहीं खड़े हुए, इमरान खान भी बारहा ये कह चुके हैं कि ये फ़ौज मेरी है, जो शहादतें नोश करने वाले नौजवान हैं वो मेरे हैं, ये मुल्क मेरा है। तो इसलिए नाज़रीन ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है कि बलोच BLA ने हम पे हमला किया और हम बीइंग अ नेशन इकट्ठे नहीं हो सके। ये तशवीशनाक है। अब इसके फैक्टर्स क्या हैं इस पे हम बाद में बहस कर लेंगे, लेकिन वक्त की ज़रूरत ये है कि तमाम सियासतदान, तमाम स्टेक होल्डर्स और रियासत के जितने सतून हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर इसको कंडेम करें। बैरूनी दुनिया ने तो इसकी मजम्मत कर दी है, लेकिन आप ये बताएं हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। ख्वाजा आसिफ सारा दिन लेके बैठा रहा इमरान खान को, राना सनाउल्लाह इमरान खान को लेके बैठा रहा, वो कौसर काज़मी है वो इमरान खान को लेके बैठा रहा, ये अतात आडड़ है वो इमरान खान को लेके बैठा रहा, बिलावल भुट्टो ने भी अपनी सारी तकरीर में इमरान खान का जिक्र किया। किसी ने भी बलोचिस्तान के वाक़े की इवन के मजम्मत तक नहीं की। और ये बाद में जब खबरें चली और जब मीडिया पे शोर-ओ-गुल हुआ तो उसके बाद हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो बलोचिस्तान चले गए और वहाँ पे जाके वो बैठ रहे। नाज़रीन, मैं आपको बारहा ये कह चुका हूँ कि चीज़ें जो हैं अब हमें सियासत से बालातर होकर सोचना चाहिए कि हम वहाँ पे आके खड़े हो गए हैं जहाँ पे कोई वापसी नहीं है, और जो दहशतगर्द हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम सियासत की भेंट चढ़ रहे हैं, हम ताकत की भेंट चढ़ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं इसमें मैं बिल्कुल कन्फर्म हूँ, श्योर हूँ, और मेरा नज़रिया इसके ऊपर बिल्कुल ये है कि सबसे पहले इदारों को अपने आप को ठीक करना चाहिए, अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करना चाहिए। ये जो जाफ़र एक्सप्रेस है, आपको पता है ये सरदार जाफ़र खान के नाम पे है, और ये जो सरदार जाफ़र खान साहब हैं इनको अयूब खान ने जेल में रखा था और उनके नाम पे फिर ये जाफ़र एक्सप्रेस इसका नाम पड़ा था। बलूचिस्तान के लोगों के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं, बड़ा जुल्म हुआ है,
وہ احساس محرومی کا شکار ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم ان کو اپنے ساتھ شامل کریں گے، اپنی ترقی میں ان کو شامل کریں گے، ان کو احساس دلوائیں گے کہ وہ پاکستانی ہے۔ اور ناظرین، گولی کسی بھی چیز کا سلیوشن نہیں ہے، یہ بات چیت کے ساتھ مسئلہ حل ہونا ہے۔ اور عمران خان نے بارہا یہ کہا تھا کہ آپ کائنڈلی معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ ہم افغانستان کے ساتھ بھی نہیں ہمیں لڑنا چاہیے، لڑائی ہماری بنتی نہیں ہے۔ جب جب افغانستان میں حالات کشیدہ ہوئے ہیں، خراب ہوئے ہیں، ڈالر تو ہمیں آئے ہی آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جنازے ہمیں آئے ہیں ان کی گنتی بھی نہیں ہے۔ مشرف صاحب کے دور میں ہم نے لاکھوں زندگیاں قربان کی ہیں، کیا کرنا ہے یار ڈالرز کو، اور وہ جو ڈالرز جتنے ہمیں امریکہ نے دیے تھے اس سے زیادہ ڈالرز کا ہم نے اپنا نقصان کر لیا تھا۔ تو ناظرین، یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے اس کے خلاف سب سے پہلے حکومت کو سیریس ہونا چاہیے، حکومت کو آن کرنا چاہیے۔ ہر بات پہ عمران خان پہ پابندی لگوا دیں، سوشل میڈیا سے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہٹوا دیں، اور یار واللہ علم خوف خدا کرو، کوئی رحم کرو اس ملک کے اوپر۔ آپ کہاں لے کے جا رہے ہو اس ملک کو؟ ناظرین، یہ کریڈٹ گوز ٹو پیپلز پارٹی اینڈ مسلم لیگ نون۔ یہ جہاں پہ ہم آگے کھڑے ہو گئے نا، صرف ان کی اقتدار کی ہوس کی وجہ سے آگے کھڑے ہو گئے ہیں، ادروائز کچھ بھی نہیں تھا۔ خدا را رحم کریں اس ملک کے اوپر، ہمارے فوجی شہادتیں حاصل کر رہے ہیں، بیچارے جانیں قربان کر رہے ہیں وہ بیچارے وہاں پہ، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سیاست کی وجہ سے ان کی قربانیوں کو بھی ہم نے متضاد بنا دیے۔ ناظرین، ہمیں آگے بڑھ کے سوچنا ہوگا، ملک کا سوچنا ہوگا، ہمیں اپنی سرحدوں کا سوچنا ہوگا۔ اگر یہ ملک ہے تو سیاست ہے، اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اگر یہ ملک ہے تو فوج ہے، اگر یہ ملک ہے تو نون لیگ ہے، اگر یہ ملک ہے تو پیپلز پارٹی ہے، اگر یہ ملک ہی نہیں ہے تو مریم نواز نہیں ہے، اگر یہ ملک نہیں ہے عمران خان بھی نہیں ہے۔ عمران خان بھی پاکستان کی وجہ سے، اور عمران خان بارہا یہ کہہ چکا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، خبریں یہ ہیں کہ معاملات کافی چیزیں طے پا گئی ہیں، اور چیزیں آگے چل کے اب ڈیولپنگ فیز پہ ہیں، اور معاملات انشاءاللہ بہتر ہونے والے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔